नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को आरंभ कर रही हूँ। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को ऑलरेडी टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के संबंध में शेड्यूल बता दिया गया था कि 25 अक्टूबर को आप सभी के बीच राज्य व्यवस्था से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लाया जाना है, जिसमें आप सभी को वे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे ताकि आप आगामी परीक्षा अर्थात 2020 से संबंधित अपनी तैयारी को सशक्त कर सकें। साथियों, मेरे द्वारा यहाँ पर लगभग वे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है जिससे आपको एक सही दिशा प्राप्त हो सके आपकी परीक्षा की तैयारी के संबंध में। तो आइए बिना किसी समय के अब आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होइए। आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, देखेंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि इन प्रश्नों में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। और साथियों, ये अभी प्रारंभिक दौर है आप सभी के तैयारी को सतत बनाने के लिए। जैसे ही साथियों आप सभी का परीक्षा नज़दीक होगा, मेरे द्वारा आप सभी के बीच एक समग्र टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाया जाएगा। लेकिन आप उस टेस्ट सीरीज में तभी सम्मिलित हो जब तक इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट ना करें। तो आइए पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पहला ऑप्शन है साथियों गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। चौथा है कोई नहीं। इसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जाता है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है। आप साथियों प्रस्तावना से रिलेटेड इस शब्द संग्रह को क्रमशः ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगामी परीक्षा के दृष्टिगत यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में आप इसकी भी तैयारी करेंगे कि प्रस्तावना में कौन से ऐसे नए शब्द हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। ठीक। साथ में आप यह भी देखेंगे कि प्रस्तावना के जो वाक्य हैं उनमें पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद किस शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना कब सम्मिलित किया गया आदि तमाम प्रकार के पक्ष देखेंगे। और इसकी तैयारी आप डी बसु के भारतीय संविधान से करेंगे अथवा लक्ष्मीकांत के भारतीय संविधान से करेंगे। अब आते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के बीच, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। साथियों सूची 1 और सूची 2, अब आप इसका मिलान करें। साथियों इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रायः परीक्षा में पूछे जाने वाले भाग को आप सभी के बीच लाया गया है ताकि भारत के संविधान में उल्लिखित जो भाग हैं उन पर आप अपनी तैयारी को बना सकें। साथियों प्रायः परीक्षा में संविधान के भाग के संबंध में पूछा जाता है और आप इसकी तैयारी भारतीय संविधान के बेयर एक्ट से करेंगे। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मिला लीजिए, देखिए आपका सही है कि नहीं सही है। ऑप्शन सी कैसे सही है देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 को संबंधित है मूल कर्तव्य से।
भारतीय संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। साथियों, यह क्वेश्चन आगामी परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभव है कि एक सेपरेट भाग को पूछ दिया जाए, संभव है कि मिलान के लिए पूछे जाए या संभव है कि कथन कारण में पूछ दिया जाए। तो आप अवश्य ही संविधान के भाग को तैयार करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। अब बताइए इसका उत्तर। आपको इसके लिए समय दिया जाता है 10 सेकेंड। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। साथियों, इस प्रकार के प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के टॉपिक की तैयारी आप डीडी बसु में भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसमें संविधान की विशेषता से संबंधित वे तमाम जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन 4। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, नागालैंड 1963 में निर्माण किया गया था, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में। ठीक है, तो इस कौन कौन से किस किस राज्य का निर्माण कब किया गया, ये सारी चीज़ आपको देखना है। जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, ये जितने क्रम हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अवश्य ही देखेंगे और ये आपको डीडी बसु के राज्य के निर्माण में मिल जाएंगे। अब 5वां क्वेश्चन है, दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद को सुमेलित करें। साथियों, यहाँ प्रश्न बनाने में एक ऑप्शन छूट गया, ऑप्शन डी और एक, तो इसको आप छोड़ के इन तीनों को आप सुमेलित करें। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी। अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार के संबंध में उल्लिखित किया गया है और अनुच्छेद 19 से 22 में साथियों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में उल्लिखित किया गया है। साथियों, इस क्वेश्चन को लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य था आप सभी को मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों पर तैयारी करवाना। साथियों, प्रायः मूल अधिकार के अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और प्रायः क्या बल्कि हर एक साल के गैप पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इस पोर्शन को डीडी बसु के भारतीय संविधान के आर्टिकल से ज़रूर देखेंगे और ख़ास तौर पे जो बोल्ड अक्षर होते हैं उसको ज़रूर याद करेंगे आप, क्योंकि प्रायः सुमेलित करने को क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो साथियों, अब 6वां क्वेश्चन आप सभी के बीच ला रही हूँ। वह क्वेश्चन है फिर अनुच्छेद से रिलेटेड, इसको आप सुमेलित करें। ग्राम पंचायतों का गठन, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, इसकी भी आप तैयारी भारतीय संविधान के व्यय एक्ट से ही करेंगे। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत है। कृषि एवं पशुपालन किसमें है? आर्टिकल आपका D48 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में है। समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 40 में।
तो आप इसकी तैयारी बेयर से करेंगे, साथ में भारतीय संविधान के डी बसु पुस्तक से करेंगे, अथवा आप करेंगे ये लक्ष्मीकांत से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक सरल शब्दों में क्वेश्चन को लाई हूँ ताकि आप सभी अभी आरंभिक दौर में अपनी तैयारी को मजबूत कर सके, और यदि एकदम आप फ्रेशर हैं तो आप सही दिशा में अपनी तैयारी को ले जा सके और आप अपनी तैयारी कितना सशक्त कर सके साथियों कि आप अवश्य ही सफल भी हो। साथियों, 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि। 15 सेकेंड आपको इसके लिए दिया जा रहा है। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। साथियों, राज्य विधानमंडल के जो उच्च सदन के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 8वां क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों प्रश्न बनते ही बनते हैं, और इस परिस्थिति में साथियों मैं आपको बता चुकी हूँ कि राज्य व्यवस्था के भारतीय संसद सुभाष कश्यप का पुस्तक आपके लिए वरदान साबित होता है। अतः आप उस पुस्तक से स्पीकर नियम से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको 10 सेकेंड दिया जा रहा है। उत्तर तुरंत बताइए आप। साथियों, इसका सही आंसर होगा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर एक तरह से बस शपथ दिलाते हैं, उसके बाद जो स्थायी स्पीकर होते हैं फिर वो आगे की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी। अब 9वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद, या लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोकसभा अध्यक्ष। और इस प्रकार के टॉपिक की तैयारी आप भारतीय संसद सुभाष कश्यप से कर सकते हैं। साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन सुभाष कश्यप की पुस्तक से पूछे जाते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन भारतीय संविधान डी बसु के पुस्तक से पूछे जाते हैं, और बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं वो एज इट इज़ फॉर्म में साथियों बेयर एक्ट अर्थात भारतीय संविधान के बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों पुस्तकों का अवश्य ही अध्ययन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके बीच, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथियों, इसका सही उत्तर होगा 61 अमेंडमेंट, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में मतदान की आयु घटाए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। क्यों मतलब कि मतदान की आयु घटाने का नहीं, महिला का विवाह का आयु और पुरुष के विवाह के आयु की जो वैलिडिटी है कि नहीं इतने साल में इनका वैध माना जाएगा, इतने साल में इनका वैध माना जाएगा, इस पर एक चर्चा परिचर्चा किया जा रहा है कि शादी की आयु कितनी होगी। उस परिप्रेक्ष्य में संभव है कि यह क्वेश्चन पूछा जाए, इस वजह से यह क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया गया है। और दूसरी तरफ साथियों, मेरे द्वारा परीक्षा दृष्टि क्लास में वे तमाम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप सभी के बीच लाए गए हैं, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य ही उस क्लास को कर लीजिएगा। और साथियों, अब आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, यह टेस्ट सीरीज आप सभी की तैयारी को परीक्षण के लिए लाया गया है कि आपकी तैयारी कितनी सही हो रही है। यदि आप 10 में से 8 क्वेश्चन सही किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी को और भी ज़रूरत है, और यदि आप 9 किए हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, क्योंकि आज मेरे द्वारा बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी 9 क्वेश्चन से गलत
नहीं किए होंगे, 9 क्या बल्कि आप 10 में 10 क्वेश्चन सही किए होंगे। और साथियों, कितना आपका क्वेश्चन सही है अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइए, क्योंकि ये अभी छोटा टेस्ट सीरीज है। जब आप लोग का परीक्षा करीब होगा, मेरे द्वारा एक कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, ताकि आप सभी अपना परीक्षण कर सके तथा उन 50-60 क्वेश्चन में वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएंगे जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो। तो आप अवश्य बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी तैयारी को सतत बनाएंगे, अपनी तैयारी को परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटेंगे और समय समय पर अपना पुनरीक्षण करने के लिए इस प्रकार के टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी का पुनरावलोकन भी करते रहेंगे। नमस्कार।